हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स अपग्रेड पर। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। इसके पहले दो माइनर टॉपिक्स थे, एक था रोटेशन ऑफ अर्थ और एक था रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ मैंने पहले डिस्कस करा चुका है और आज अपन डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ होता क्या है और उसके अंदर इक्विनॉक्स, LOI एंड AOI ये तीन चीज़ें क्या क्या होती है। इक्विनॉक्स क्या होता है, LOI क्या होता है एंड AOI क्या होता है। तो सीधी सी बात अपन अब सबसे पहले आपको बेसिक डिफरेंस में क्लियर कर देता हूँ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बीच में। रोटेशन ऑफ अर्थ का क्या मतलब होता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ये अर्थ है, सपोज करिए ये अर्थ है एंड अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे जब ये ऐसे रोटेट करती है कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं रोटेशन। और ये सेम अर्थ, ये सन है, ये सन के ऐसे चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करती है, तो इसे क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पर रोटेट करना एंड रिवॉल्यूशन मतलब एक इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करना, इसे क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, रिवॉल्यूशन अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। देखिए अर्थ सब ऐसे रिवॉल्व करती है, ये अर्थ का कुछ इस प्रकार का पाथ होता है। तो पूरे मैं हर जगह अर्थ बना नहीं सकता, तो मैं 4 मेजर पोजीशंस में अर्थ ड्रॉ करूँगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर सन है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर सन है, ये सन है। एक बार अर्थ यहाँ पर होगी, एक बार अर्थ यहाँ पर होगी, एक बार अर्थ यहाँ पर होगी एंड एक बार अर्थ यहाँ पर होगी। ऐसा मतलब अर्थ घूमते घूमते सब जगह आएगी। मतलब मैंने सिर्फ ये 4 पोजीशन पे आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ से ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई एंड देन ऐसे आई। तो अपन को पढ़ना है सबसे पहले तो क्या क्या बताया था मैंने, LOI मतलब क्या होता है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दो चीज़ आपको अपन को सबसे पहले पढ़ना था। तो सबसे पहले आपको मैंने बेसिक्स बताया था कि ये होता है एक्सिस, अर्थ की एक्सिस कुछ इस प्रकार से होती है। ये सन की लाइट रे है, सन की लाइट रे यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, इस प्रकार से जाएगी सन की लाइट रे अर्थ पे एंड ये वाले फेस पे पड़ेगी। ये क्या था एक्सिस। एंगल लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है कि इस पार्ट मतलब ये जो लाइन डे एंड नाइट को डिवाइड करती है, ये वाली लाइन डे और नाइट को जो डिवाइड करती है उसे क्या कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब जहाँ पर लाइन बनती है, कुछ एक लाइन बनती होगी जब ऐसे लाइट रे फॉल होता होगा। तो मैंने आपको रोटेशन के वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे कि यहाँ पर मैंने टॉर्च वाला एग्जांपल दिया था, टॉर्च से लाइट रे आ रही थी, ये अर्थ है, यहाँ तक डे था क्योंकि ये सामने वाले फेस पे क्या हो रहा था लाइट पड़ रही थी और पीछे क्या था नाइट था। तो ये पर्टिकुलर लाइन मैंने ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, तो ये पर्टिकुलर लाइन जो सेपरेट करी थी इसको क्या कहते थे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिस एंड इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। कई लोगों को लग रहा होगा कि एक्सिस के ऊपर ही लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो वो भी आगे चल के क्लियर होगा। देखिए ये तो हो गई लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अर्थ कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। अर्थ का शेप क्या होता है, जियोइड शेप का होता है अर्थ। जियोइड मतलब होता सर्कुलर ये, पर वही थोड़ा सा बेंड रहता है, तो इसको क्या कहते हैं जियोइड शेप कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए, देखिए एक फैक्ट और, अर्थ जो है जैसे कि ये अर्थ है, इसकी एक्सिस ऐसा सीधा नहीं होता, ये अपने एक्सिस पे ऐसा सीधा नहीं घूमता, मतलब ऐसे नहीं घूमता। इसकी एक्सिस सीधा ना होकर कैसे रहती है, ये अपनी एक्सिस ऐसे रहती है, इसकी एक्सिस मतलब ये ऐसे घूमता है, टेढ़ा घूमता। मतलब इसको अपन को सिर्फ ऐसे करके थोड़ा सा झुकाना है, ऐसे पकड़ के ऐसे। ये अर्थ सीधी है, इसकी एक्सिस, इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली ऐसे हल्का सा टिल्ट कर देना है, हल्का सा झुका देना है। ऐसे थी, इसको ऐसे करना है।
तो बस ओरिजिनल अर्थ की एक्सिस कैसे होती है, ऐसे होती है। ये हो गई अर्थ की एक्सिस, थोड़ी सी टेढ़ी, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड एक्सिस के बीच में डिफरेंस, और यहाँ पर ये अपन समझेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये रहा अपना सन, वापस से ये अर्थ ना लिख के, ठीक है, ये अर्थ है। अब देखिए सन रे वैसे जाएंगी जैसे सन रे जाती है। कैसे जाती है सन रे, ऐसे जाएगी कुछ इस, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार ऐसे पड़ेगी, ठीक है। सन रे ऐसे पड़ रही है। अब सन रे डे नाइट कहाँ से डिफ्रेंशिएट कर रही है, ये हो गया। सन रे ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक डे और नाइट का फॉर्मेशन होगा। अगर अपन इन दोनों पॉइंट्स को जोड़े तो ये वाली लाइन के थ्रू जुड़ेगा, ये वाली लाइन। तो इस केस में क्या हो गया, एक्सिस और ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अलग अलग हो गया। तो बस यही डिफरेंस है। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब एक इमेजिनरी, हालांकि होती दोनों इमेजिनरी लाइन है, ऐसे कुछ पर्टिकुलरली लाइन ड्रॉन नहीं होती है। ये क्या होती है कि जहाँ से डे और नाइट डिफरेंस हो रहा है, इस पार्ट में क्या होगा, डे होगा अर्थ के, ये हो गया डे वाला पार्ट, और ये कौन सा हो गया, नाइट वाला पार्ट हो गया। ये स्ट्रेट लाइन वाली पार्ट कौन सा हो गया, अर्थ का नाइट वाला पार्ट। तो यहाँ इस केस में क्या है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या थी अपनी, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन थी, एंड ये क्या थी, ब्लू कलर की लाइन क्या है, एक्सिस थी। अर्थ रिवॉल्व अपने एक्सिस के थ्रू कर रही है ऐसे, लेकिन एक्चुअली है कि अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, तो क्या हो गया, ये डे नाइट फॉर्मेशन ये वाली लाइन से हो रहा है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन से। तो जरूरी नहीं है कि एक्सिस और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन हर बार एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करे या फिर एक दूसरे के ऊपर ही हो। तो होप आपको समझ आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि ये वाली जो दोनों के बीच का एंगल होता है, कौन सा, एक्सिस और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जनरली कितना रहता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये रहता है, ये वाला एंगल, ठीक है। एक्सिस और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बीच के एंगल को क्या क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक सी बात। अपन आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है अपना, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अब देखिए वापस से, ये आपका रहा सन, यहाँ पर सन, फिर से मैं अर्थ बनाता हूँ वही 4 पोजीशंस पे, कुछ इस तरह से। ज़्यादा बैंड हो गया, लेकिन खाली समझने के लिए मैंने ज़्यादा बैंड बनाया इसको, इतना भी जियोइड नहीं है बस, लेकिन नॉमिनल सा है, लेकिन समझ अच्छा आएगा इसलिए मैंने अपन थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये है अर्थ, ठीक है। झुका किस तरफ है, ये ईस्ट की ओर झुका हुआ है, इस तरफ झुका हुआ है, ठीक है, ये एरो की तरफ, इसलिए चारों पोजीशन पे इसी तरफ। ये थोड़ा ज़्यादा गलत बन गया मेरे से, ठीक। तो अब देखिए, ये रही इसकी एक्सिस, ये रही इसकी एक्सिस, ये रही इसकी एक्सिस, ये रही इसकी एक्सिस। सन को थोड़ा सेंटर में बना लेते हैं, सेंटर पे नहीं है सन। देखिए यहाँ वाला जो टाइम है, ये कब का टाइम है, मार्च का टाइम है, मार्च। ये जून, सितंबर, एंड ये दिसंबर। यहाँ से यहाँ गया, देन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ।
LOI एंड AOI आपको समझ आ गया, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप अपन को जानना है इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स मतलब सीधा सा उसका क्या मतलब होता है, वो डेट जहाँ पर डे और नाइट इक्वल टाइम पीरियड का, मतलब 12 आवर्स का डे हो एंड 12 आवर्स की नाइट हो। देखिए होता क्या है कि ये एलिप्टिकल पथ है। अब चूंकि ये टिल्टेड है, यहाँ से लाइट रह जाएंगी ऐसे, यहाँ से जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ये होगा कुछ इस प्रकार से। तो अपन को समझ आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पर क्या होगा, डे होगा, एंड ये वाला पार्ट पे क्या होगा, नाइट होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब, इसको ऐसा नहीं बनाकर अपन कैसा बना लेते हैं, यहाँ पर तो सीधा सीधा कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। सब अभी आपको समझाऊंगा मैं कैसे हो रहा है, एक बार मुझे ड्रॉ कर लेने दीजिए। ये ऐसा, और यहाँ पर कैसा होगा, ऐसे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर क्या होंगे, ये डे पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर डे पार्ट कौन सा है, ये वाला डे पार्ट है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी इसे समझाऊंगा बॉल की मदद से। ये नाइट हो गया, ये कौन सा हो गया, डे। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डे और ये नाइट, ये डे एंड ये नाइट। ये क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है। ये वाला हिस्सा क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, नॉर्थ वाला। ये आपको बताया था, ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। वैसे यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर होगा। तो सबसे यहाँ, हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे बड़ा है कि नाइट बड़ा है। तो आप खुद देखिए कि चूंकि ये एक्सिस है एंड ये टिल्ट है हल्का सा, तो यहाँ पर डे की ड्यूरेशन कितनी, इतने एरिया में डे है खाली, यहाँ पर इतने एरिया में डे है, एंड नाइट ज़्यादा बड़े एरिया में। देखिए ये इतना छोटा सा एरिया, मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डे कहाँ पर है, यहाँ पर डे छोटा और नाइट कैसी है, नाइट देखिए कितनी बड़ी है, नाइट बड़ी है। फिर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा डे बड़ा होगा, नाइट ठीक है उतनी है। फिर बीच में ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डे और नाइट क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। और फिर इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता जाएगा, डे छोटा होता जाएगा एंड नाइट बड़ी हो गई। फिर डे छोटा हो गया, नाइट, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, यहाँ पर डे छोटा नाइट बड़ी, यहाँ पर डे छोटा और नाइट बड़ी, यहाँ पर डे और नाइट इक्वल। और यहाँ पर अब क्या होगा, डे बड़ा हो जाएगा क्योंकि इस तरफ झुका हुआ है ये हल्का सा, ये टिल्ट है तो सनलाइट यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी। देखिए ये हिस्सा छोटा हो गया, ये क्या डे और नाइट को डिवाइड कर रही है वाली लाइन है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर क्या डे और बड़ा हो गया, ठीक है। अब वैसे इसका अपोजिट कहाँ पर रहता है, यहाँ पर इसका अपोजिट रहता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डे बड़ा नाइट छोटा, डे और बड़ा नाइट छोटा। फिर यहाँ बीच में कहीं पर क्या होगा, डे और नाइट इक्वल। फिर यहाँ क्या, डे छोटा होते जाएगा, नाइट बड़ा होते जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा था, डे इज ग्रेटर देन नाइट, और यहाँ पर नाइट इज ग्रेटर देन डे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सा, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, पर ये सीधा सा टॉपिक है, इस पर कुछ एज्यूम करके अपन को चलना। देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से बताता हूँ, इतना कंफ्यूज होने वाला इस पर कुछ नहीं है। ये अर्थ है अपना, ये अर्थ है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो समझ अच्छे से आएगा। अब ये इसकी एक्सिस थी टेढ़ी ऐसे, पर इसका लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या था, ऐसा था कुछ।
ऐसा। तो अब आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट देखिए, नीचे पे ये बड़ा है, इतना बड़ा है, और ये इतना छोटा सा है। तो यहाँ पर तो पूरी सनलाइट पड़ रही, मतलब यहाँ पर डे ज़्यादा बड़ा होगा। वैसे ही देखिए, यह इतना बड़ा है, ये थोड़ा और यहाँ पर बड़ा हुआ, ये इतना बड़ा है, ये थोड़ा और यहाँ पर बड़ा हुआ। तो सेंटर में जाते जाते क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल हो गए। ये कितना होगा, 12 आवर्स का ये होगा, 12 आवर्स का ये होगा। डे और नाइट इक्वल हो गए। डे नाइट फॉर्मेशन आपको मैं बताया था कि यहाँ तक सनलाइट जाती है उस पार्ट में डे, और फिर उसके पीछे वाले में नाइट। और फिर देखिए यहाँ तक क्या था, ये बड़ा था, डे बड़ा था, नाइट छोटा था। अब क्या होगा, यहाँ का देखिए, डे छोटा हो गया, नाइट बड़ा हो गया। डे और छोटा, नाइट और बड़ा, डे और छोटा, नाइट और बड़ा। तो ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, डे छोटा सा हो गया, यहाँ पर नाइट कितना बड़ा हो गया देखिए। तो वही है कि डे नाइट कैसा हो। यहाँ पर इस इंडिया कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर है, ये अपना इंडिया है। ग्रीन कलर से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। इंडिया यहाँ कहीं पर है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और सिमिलरली ये वाला केस है, यहाँ पर उल्टा होगा। तो होगा क्या कि डे नाइट फॉर्मेशन यहाँ पर ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर इंडिया में ये कौन सा महीना चल रहा था, दिसंबर का था। दिसंबर में इंडिया में कौन से डे को, इंडिया में यहाँ पर क्या 21 दिसंबर में यहाँ पर क्या रहेगा, लार्जेस्ट नाइट रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, डे यहाँ पर कितना बड़ा है और नाइट यहाँ पर छोटी है। तो यहाँ पर 21 दिसंबर को लार्जेस्ट नाइट इंडिया पर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों होगा क्या, ये वाले केस को मैं फिर से आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये अपना अर्थ था, ये इसकी एक्सिस, ये इसका लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ये हो गया। इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, ये जूम कर लीजिए, यहाँ पर इंडिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मार्च था, तो 21 ऑफ मार्च इंडिया पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा। क्यों लॉन्गेस्ट डे होगा, क्योंकि इंडिया इधर, अर्थ इधर इस तरफ टिल्ट है टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ टिल्ट है। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे बड़ा होगा कंपैरेटिवली, यहाँ का नाइट, यहाँ पर डे बड़ा, यहाँ का नाइट। फिर क्या होगा कि जब इक्वेटर पे आएगा तो ये डे और नाइट इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वेटर पे डे और नाइट इक्वल होगा। लेकिन ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डे बड़ा होगा। तो 21 मार्च को क्या होगा, डे बड़ा होगा। तो ये यहाँ, ये इसका अपोजिट होगा, यहाँ डे बड़ा होगा इंडिया पे 21 मार्च को, एंड 21 दिसंबर को, 23 दिसंबर, सॉरी 21 दिसंबर, ये 21 एंड 21 मार्च। ये हो गया दो केस। अब इक्विनॉक्स क्या पढ़ना है अपन को, इन दो केसेस पे इक्विनॉक्स पढ़ना है। कौन कौन से, ये जून है, सॉरी 23 जून होगा, ये 23 जून, मार्च ये है, सॉरी आई एम सॉरी, 23 जून, 23 जून। अब यहाँ पर तो इन दोनों केसेस पे अर्थ क्या थे, टिल्ट थे, तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा एज्यूम करके चलना है। ये सनलाइट आ रही है, ये यहाँ पर थोड़ा टिल्ट है, तो यहाँ पर तो इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर पहले लाइट पहुँचेगी, यहाँ पर डे बड़ा होगा। लेकिन अगर ये इधर है, सन इधर है, मेरा हाथ को देखिए, ये सन है और यहाँ पर, तो ये टिल्ट हो चाहे कुछ भी हो, पड़ेगा तो इस फेस पे ही सामने लाइट। ये कितना भी टिल्ट हो जाए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा था टिल्ट होने का इस केस में, लेकिन इस केस में कोई इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट तो पूरा सामने वाले फेस पे पड़ेगी ना। ये टिल्ट हो चाहे कुछ भी, उससे इसको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले केस और ये वाले केस में ऐसे ही होगा। यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर ये ऐसे है, मतलब ये सन है, ये अर्थ है। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 मार्च को, 21 मार्च को क्या होगा, डे इज इक्वल्स टू नाइट। मतलब इंडिया पे डे और नाइट क्या होगा, इक्वल होगा। तो 21 इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। और यहाँ पर क्या होगा, 23
सितंबर। यहाँ पर क्या होगा, डे इक्वल्स नाइट, इसी को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। तो ये थे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट अपने आज के, एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं पूरे को अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं आज का। ये टॉपिक ऐसा है जिसको आपको थोड़ा एज्यूम, थोड़ा इमेजिन करके पढ़ना पड़ेगा अपने दिमाग में कि अर्थ यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, तो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। बोर्ड में इससे सब चीज़ ड्रॉ करके दिखाना उतना ईजी नहीं है, तो इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की। देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, व्हेन डे इज इक्वल्स नाइट। इसका क्या मतलब हो गया, ईच 12 आवर्स, 12 घंटे का डे और 12 घंटे का नाइट, तभी तो 24 घंटे का एक दिन होगा। तो ये कब कब रहता है, पहला तो रहता है मार्च में। मार्च कब, 21 मार्च। एंड दूसरा रहता है यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, 23 सितंबर। ठीक है, ये दो हो गया। दूसरे अपन ने क्या पढ़ा, लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया। इंडिया पे लॉन्गेस्ट डे कब होगा, इस तरफ तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, इधर तरफ झुका हुआ था, तो यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, जून, ये जून वाला केस था, तो जून में होता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पर होता था सबसे लंबा डे। तो कौन सा जून होगा, 23 जून। एंड लॉन्गेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट नाइट इन इंडिया कब होगा, 21 दिसंबर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज का वीडियो भले ही थोड़ा लंबा है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, पर आराम से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही आसान था। तो ये यहाँ पर अपना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड खत्म हो गया। अपन नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ। मैंने आपको बताया था कि अपन 3 पार्ट्स में फिजिकल ज्योग्राफी को बांटे हैं, पहला लॉन्गिट्यूड, देन लैटिट्यूड एंड थर्ड फिजिकल इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट खत्म हो गया। तो अपन नेक्स्ट वीडियो से क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।